गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी आप कहें। और आप इस वक्त पानी अपने पास रखें क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकती है, चीखो बुखार होने वाली है और हल्ला गुल्ला होने वाला है। और देखना यह है कि आज के दिन कौन सी टीम विक्टोरियस जाती है और बड़ा कांटे का मुकाबला है। ये क्रिकेट का गेम नहीं है सिर्फ, ये अब क्रिकेट से आगे बढ़ के बात है। आगे बढ़ के क्या है? ब्रेवरी का। इट्स अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रेवरी। जो ज्यादा बहादुर होगा वही मैच जीतेगा। आज ना स्किल्स काउंट करेंगी, ना ग्राउंड पर फिजिकल फिटनेस काउंट करेगी, आज मेंटल फिटनेस काउंट करेगी। क्योंकि पाक भारत टाकरा जो होता है उसमें सारे एनालिसिस पीछे रह जाते हैं कि किसकी टेक्निक अच्छी है, कौन स्लॉग अच्छा करता है, कौन स्विंग अच्छी करता है। पाक भारत टाकरे में सब चीज पीछे रह जाती है और सिर्फ आपने देखना यह होता है कि उस दिन किसकी परफॉर्मेंस कैसी और कौन अपनी टीम के लिए खेलता है, कौन अपने मुल्क के लिए खेलता है। क्योंकि प्राइड के लिए खेला जाता है ये मैच पाक भारत टाकरा, और इसीलिए गेम ऑफ नर्व्स भी इसे कहते हैं। और ये मैच जो जीतेगा उसके बाद ये जो टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप, इसका रास्ता पता चलेगा कि कौन कहां तक जाता है, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स। क्योंकि यहां से फिर एक बूस्टअप मिलेगा। पाक इंडिया टाकरे को पूरी दुनिया देखती है और ये टाकरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इस टाकरे से पहले बहुत सी बात हुई है। इस टाकरे से पहले भारत ने बहुत पॉलिटिक्स की है और खेल में सियासत तो लेकर आता ही है भारत, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। वो शुरू वहां से हुआ था, हाँ हैंडशेक नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर उन्होंने बांग्लादेश को बाहर किया और फिर पाकिस्तान ने जो जबरदस्त मूव किया, जो गुगली पाकिस्तान ने कराई, उसका कोई जवाब उनके पास था नहीं। और टेंशन इस तरह बढ़ गई दोनों तरफ से। हमारे साथ गेस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, और आप जो रोजाना शो देखते हैं उसके होस्ट भी हैं, और फील्ड पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी मौजूद हैं। कोलंबो से हमें ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन शेख ने। बदियुज्जमा हमें कराची से रिपोर्ट करेंगे, कराची में क्या माहौल है और कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जनाब फैसल इलियास भी, जो कि आप शो देखते हैं हमारा 365 न्यूज पर स्पोर्ट्स का, और जबरदस्त तजिया होता है हमारे एक्सपर्ट का, वो भी आप देखते हैं। तो अब जरा शो को आगे बढ़ाते हैं और आज के मैच में हेड टू हेड इनकाउंटर्स की भी बात होगी, आज के मैच की विकेट की भी बात होगी, सब चीज बात होगी। शुएब भाई भी हमारे साथ हैं, फेमस टेस्ट क्रिकेटर, और टेक्निक की बात हो तो शुएब भाई का नाम जहन में आता है। कैसे गेम प्लानिंग करते हैं, गेम अवेयरनेस क्या होती है, ये सब हम शुएब भाई से सीखते हैं, तो वो भी हमारे साथ है। तो पहले हम बढ़ते हैं, कहां जाना पहले? जुल्करनैन शेख श्रीलंका जाते हैं सीधा। कोलंबो से हम अपडेट लेते हैं। जुल्करनैन बताइए भाई, इस वक्त क्या सूरत हाल है? दोनों टीम्स क्या ग्राउंड में पहुंच चुकी है? क्या प्रैक्टिस हो रही है? क्राउड क्या कह रहा है? आंखों देखा हाल बताइए। देखिए, आंखों देखा हाल तो इतना बड़ा इतनी तवील कहानी है कि बताते बताते थक जाए। मैच अभी नहीं शुरू हुआ। दोनों टीमों की अराइवल जो है वो लोकल टाइम के मुताबिक 5:30 बजे होगी, यानी आधा एक घंटे बाद दोनों टीमें जो आएंगी। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्राउड, शायकीन हर जगह से, इंडिया से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, फिर दुनिया भर में पाकिस्तान और इंडिया की टीम को जो फॉलो करने वाले क्राउड है वो यहाँ पर आए। और कई दिलचस्प, कई ऐसे मनाजर आए। अब आपको फिर मियाँ जो है वो इंडियन मिलेगा तो बीवी साथ पाकिस्तानी होगी सपोर्टर। कोई दो दोस्त हैं, जो एक इंडियन को सपोर्ट कर रहा होगा, दूसरा पाकिस्तान को कर रहा होगा। फिर हमने कई ऐसे भी देखे कि एक दूसरे को गाना गाकर ये दोस्ती हम नहीं, इस तरह के अंदाज में क्राउड जो है वो आ रहा है। और माहौल जो है वो, मतलब आप इसको यूं कहेंगे कि क्रिकेट के लिहाज से बहुत आइडियल एनवायरनमेंट है। और जुल्करनैन, ये उस्मान ने क्या कर दिया यार, हलचल मचा दी उनकी सफों में। बेचारे अब प्रैक्टिस करवा रहे अपने बैट्समैन को, क्या कर रहे हैं ये? मुझे लग रहा है उस्मान का कोई तोड़ नहीं है। तोड़ बिल्कुल नहीं है, उसका यूनिक स्टाइल है। लेकिन अच्छा, इंडिया के अंदर भी दो तरह की आपको बात मिलेगी। एक तो मिलेगी ना आपको सोशल मीडिया पे, जो बिल्कुल आपको यही लगेगा कि बस उस्मान ये कर रहा है तो उस्मान वो कर रहा है ये। लेकिन जो सीरियस इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब एक बहुत फेमस क्रिकेट की इंडिया की वेबसाइट है ET वेब, उनकी आज एडिटर हमारे साथ बैठी थी। उन्होंने कल एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि उस्मान का जो स्टाइल है, उसका अंदाज है, वो किस तरह एक्यूरेट है, और इस पर कोई बात नहीं की जा सकती। नींद इसलिए उड़ रही है क्योंकि उस्मान को उनको तोड़ कोई नजर नहीं आ रहा। और मुझे यूं लगता है, ये मेरी जाती राय है कि घबराए से ये समझ रहे हैं, हाँ घबराए। अच्छा भाई, आप भी बात कर जुल्करनैन से जरा पूछे ना कि क्या सूरत हाल है, पिच की पूछे, कंडीशंस एक्सपर्ट वहां पर होंगे यकीनन। आप जुल्करनैन साहब, आपने पिच की कवर हट गए हुए हैं, देखा उसको कुछ आपने? देखिए, खबर जो पिच है वो भाई आपको पता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव काम है। लेकिन जो आवाज आ रही है, जो हवा चलती है,
वो यूं लग रहा है कि ये पिच जो है ना फ्लैट होगी, यानी जो पाकिस्तान का एडवांटेज है स्पिन बॉलिंग में, उस एडवांटेज को किसी ना किसी तरह कम करने की कोशिश होगी। अब पिच जो है वो आईसीसी बनाती है, अब आईसीसी की इन्फ्लुएंस है, ये भी आपको पता है। तो जिस तरह की सोचा जा रहा था कि कोलंबो की पिच होगी, उस तरह की ये शायद हो नहीं सकती। और ये फ्लैट पिच में अगर भैया पहले टॉस जीत के बैटिंग करते तो वो कोशिश करेंगे 200 से ज्यादा रन बनाए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा स्टाइल ये है कि हम 180 कर ले तो हमें बड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो नहीं फ्लैट विकेट तो फिर इंडिया मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए। अगर ऐसा किया ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए मैच निकालना। उनके स्पिनर्स, फैसल आप भी आए ना भाई, जरा हीटेड गुफ्तगू होनी चाहिए। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन किसको सपोर्ट, जरा आए ना आप भी गुफ्तगू में शामिल है, गुफ्तगू करते हैं आपको भी। सर मुझे सिर्फ आपकी आवाज आ रही थी, जुल्करनैन क्या बात कर रहे थे, शुएब भाई ने क्या बात बोली मुझे नहीं सुने में आई। लेकिन फ्लैट विकेट पे जहाँ तक बात हो रही, फ्लैट विकेट होगी तो हमारे लिए थोड़ा मसला हो जाता है, बिकॉज हम ज्यादा स्कोर करने में हमारे लिए मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से प्रमोद जो ग्राउंड है उसमें काफी हेल्प होगी। और सही है फैसल, हम जरा आवाज का प्रॉब्लम है, डिस्टॉर्शन आ रही है थोड़ी सी, तो हम वो जल्दी से सही करते हैं, फिर आपकी तरफ आएंगे। बदियुज़्ज़मा से भी जरा अहवाल लेते हैं, कराची में हैं, कहां पर मौजूद हैं बदियुज़्ज़मा आप, और क्या बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया है, लोग तैयार हैं, लड़के रेडी है बिल्कुल ऑल सेट फॉर द बिग गेम? बिल्कुल जी, आप पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है, बड़ा टाकरा होता है, तो रवायती हरीफों के दरमियान एक जंग सा माहौल होता है। और क्रिकेट के मैदान में जब ये दोनों दाखिल होते हैं तो शायकीन क्रिकेट जो हैं वो बेसब्री का उनका इंतज़ार करते हैं। इस वक्त इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होने को हैं, सब लोग दिल थाम लें। आप लोग भी जो स्टूडियो में बैठे हुए हम बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब मैदान में परफॉर्म करना है शाहीनों ने। क्या वो ऊंची उड़ान उड़ते हैं? ग्रीन कैप जो है वो आज मैदान मारती है, सबकी नजरें जो है इन पर लगी हुई हैं। और आप भी लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, मुझे याद है हमारे अगेंस्ट आप मैच भी खेल चुके हैं, तो यहाँ पर ज्यादा एडवांटेज भारत को होगा। सही है बिल्कुल याद है, हम 7 मैच भी खेले थे। और ये था कि मैं आपको बता रहा हूं कि उनके पास लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जो हैं ज्यादा हैं, तो हम उस्मान तारिक की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देखें जो दूसरी टीमें होती हैं हमें उन पर नजर जरूर रखनी चाहिए। हम एक तरफ अब चले गए तो दूसरी तरफ से हम कहीं कमजोरी ना दिखा दें। तो आज उनको पता चलना चाहिए कि एक उस्मान तारिक नहीं, इब्रार भी हमारा आम हथियार है, आज जो है वो मोहम्मद नवाज भी हमारा आम हथियार है, शादाब खान भी कुछ कर सकते हैं, और साइम अयूब भी जो है वो गिलियां उड़ा सकते हैं। और बैटिंग में हमारे पास हमारे साथ ही रहिए, जरा डेटा भी शेयर करें ना, स्टैट्स क्या कहते हैं ये भी जरा आपको बताते हैं। अच्छा शुएब भाई सुने जरा, कोलंबो में टीम बैटिंग सेकंड जो है उसने 71.4% जीता है मैच, 71.4% टीम बैटिंग सेकंड, और टीम बैटिंग फर्स्ट का 28.6%। तो ये अच्छा अभी तक सिर्फ वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ है उसी के ऊपर नजरें, इसी के वो लास्ट मैच हुआ है उसी सिमिलर कंडीशन होंगी। ये जो स्टैट्स हैं ये काफी अरसे पिछले 1 साल के होंगे। नहीं लेकिन मुझे बताइए शुभ, क्या कोलंबो की विकेट चेंज की है इन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप में? कहा जा रहा है असल में 3 ग्राउंड्स हैं उनके पास बड़े, सही है, जहां वो ये बड़े मैचेस होते हैं कंट्री के अगेंस्ट, बायलैटरल सीरीज और टेस्ट मैचेस और तमाम। तो ये अलग अलग वेन्यू की थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर डेफिनेटली है, लेकिन लेटली ये मैच जो हुआ है नेचुरली हम उसी को सामने रखते हुए देखेंगे। एक तो बड़ी बाउंड्रीज के ऊपर हमारा जो पावर हिटिंग डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऑन द वीकर साइड है, बट यू हैव टू प्ले इंटेलिजेंटली। आपको ये गेम ऑफ कोर्स नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए आपको इस तरह के, जब बड़ा मैच होता है तो उसमें कंट्रोल माइंडसेट के साथ जाए इंसान। और फिर एट द सेम टाइम ये भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बहुत कम आती हैं जहां आपके लिए बॉयज टू मैन बनने का मौका है। दिस इज द प्लेटफॉर्म टुडे, क्या बात है, सुपरस्टार बनने का ये बड़ा, और इसके लिए जरूरी है कि मैच हो, मैच पूरा होना चाहिए। जुल्करनैन अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं भाई, मैच ये वेदर अपडेट क्या है, क्या बारिश होनी है नहीं होनी? वेदर अपडेट, हाँ जी जी, अब ये बादल ऊपर जरूर मौजूद है। और कल क्योंकि श्रीलंका का जो भी वेदर डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तान की तरह का है कि वो कोई आपको इंग्लैंड की तरह एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि इतने मिनट पर यहाँ पर बारिश होगी। हाँ, अच्छी रिपोर्ट ये है, अब हमारे एक सीनियर भाई हैं शायद आशिफ साहब, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं महकमे मौसमियात में, तो उन्होंने जब बात की तो
पता चला कि जो है बारिश होने के इम्कानात अब इतने हैं कि मैच हो जाएगा। मतलब अगर मैच के दौरान कहीं बारिश हुई तो वो बहुत तेज बारिश नहीं होगी, हाँ। बारिश होगी, लेकिन थोड़ा ओवर्स मैच कट शॉर्ट हो होंगे, जाएगा। मैच शॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें तो बड़ा ओवर कट। फैसल अगर इसमें आप तो मेरे पॉइंट जी जुल्फकार, हम बात करते रहेंगे, सब बात करेंगे हम मिलकर। फैसल, आप मुझे बताएं कि इसमें तो फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्रूशियल हो जाएगा टॉस, टीम बैटिंग सेकंड या फर्स्ट, इस पर जरा सा हाईलाइट कीजिए। यार बड़े मैचेस में हमने श्रीलंका में देखा है कि इवन श्रीलंका के अलावा भी जो एशियन कंडीशंस होती हैं वहां पे अगर ड्यू फैक्टर होता है तो हमेशा चेस करना आसान होता है। लेकिन बड़े मैचेस में सारे एक्सपर्ट्स को कहते हुए सुना मैंने कि ये टॉस ऐसा होगा कि इसको हार जाए तो बंदा बेहतर है, ताकि टॉस का ओनस किसी कप्तान पे ना आए। लेकिन अगर पिच को सही रीड किया जाए, जो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नाकाम रहा है काफी अरसे से, हमने देखा एशियन कंडीशन में, स्पेशली एशिया कप में हमने देखा कि इंडिया से हम 3 मैचेस हारे लगातार, और उसमें हमने कंडीशंस को सही असेस नहीं किया, स्पेशली नॉट जस्ट ऑन द टॉस के पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, लेकिन दूसरा ये भी कि बॉलर्स को किस तरह यूज करना है, दैट इज आल्सो बीन अ चैलेंज फॉर अस। सो अल्लाह करे आज पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन हो। कप्तान देखें 20 ओवर वैसे तो बहुत कम लगते हैं, लेकिन कप्तानी बहुत अहम होती है। नहीं, बड़ा डिफिकल्ट है भाई, ये ऐसा हमें लगता है कि 20 ओवर बड़े, लेकिन ये कि इसमें बड़ी प्लानिंग और इसमें कैप्टन की बड़ी यानी राइट टाइम क्योंकि देखिए आपको याद होगा एशिया कप का जो फाइनल था उसमें हारिस रऊफ को जो हम 17th ओवर में लाए थे, वो एक्चुअली आपके आखिरी 4 ओवर में जो आप मैच हारे, वो पूरी आपकी डिसीजन, गलत जो डिसीजन था वो आपके मैच कॉस्ट कर गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई होप के वी टेक द राइट डिसीजंस टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉस टू द बॉलिंग चेंजेस, और टीम हम सही सिलेक्ट करें जी। अच्छा बदियुज़्ज़मा थोड़ी देर बाद हमें फिर ज्वाइन करेंगे, हम लाहौर का भी साथ रखते हैं। अच्छा बदियुज़्ज़मा हमारे साथ रहे कराची से, लाहौर का भी जरा सूरत हाल हम जानते हैं ना कि लाहौर में इस वक्त लाहौरी क्या करेंगे। अच्छा खैर ये थोड़ी देर बाद हम लेंगे। शब मुझे बताएं कि जैसे ये भी कह रहे थे फैसल, आपने पिछला मैच भी देखा और उससे पहले मैच भी देखा, तो अगर पाकिस्तान टॉस जीता है फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और अगर जीत जाता है तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान? देखिए अभी ये रात का मैच है, इससे प्रीवियस जो मैचेस जो हम ऑस्ट्रेलिया वाला भी जो देखा वो डे मैच था, तो शाम को हवा थोड़ी सी नेचुरली ठंडी होगी तो उसका पिच के बिहेवियर में भी फर्क आता है। उस इतनी मेरा नहीं ख्याल वहाँ जो प्रेडिक्शन या अभी जो बात कर रहे थे जुल्करनैन साहब भी, उसका इतना ड्यू फैक्टर एज सच नहीं है। तो उसमें अगर उसका फैक्टर नहीं होता तो फिर बॉल अच्छा आएगा सेकंड बारी के अंदर, तो उसमें वही है कि शुरू के पेनिट्रेशन अगर नहीं होता तो सेकंड बारी में अच्छा आएगा बॉल, ओस होगा तो ज्यादा अच्छा आएगा। करेक्ट बेग यू पार्डन। और उसमें चेस करना है एग्जैक्टली, हाँ चेस करने में आसानी हो जाती है कि बॉल थोड़ा स्किटी आता है, बल्ले में आता है फिर। और लेकिन ये कि ऑल सेड एंड डन जो दोनों टीमों के लिए ये मैच इनके टॉप ऑर्डर जो फर्स्ट 4 बैट्समैन हैं उनके ऊपर बहुत रिवॉल्व, मेरी नजर में वो टॉप 4 क्या करते हैं इस मैच में वो टीम का ज्यादा एडवांटेज। भाई अब जरा एक सेकंड दिल थाम के सारे नहीं दिल थाम के जरा एक चीज बाद में होगी, पहले दिल थाम के स्टैट्स सुन ले जरा भाई, नए स्टैट्स आए आपके सामने। अच्छा जी, अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट क्या होगा शिव भाई, जरा मुझे बताया? 200 के करीब है, टेंटेटिव 170। फैसल क्या होगा अभिषेक का स्ट्राइक रेट? ऐसे ही होगा, 180 टाइप्स होगा उसका, 180 का स्ट्राइक रेट। 194 चल रहा है लड़के का स्ट्राइक रेट। अच्छा जी हमारे आगे साहबजादा फरहान का शो में क्या होगा? साहबजादा फरहान 145 के करीब, 135 है। अच्छा नॉट बैड, नॉट। मुझे ये बताएं फैसल कि ये जो लड़का है ईशान किशन, इसका स्ट्राइक रेट क्या हो सकता है? टेंटेटिव आइडिया सर गूगल कर लेना आप। नहीं बताएं ना आप, आइडिया क्या कहता है आपका? सर होगा सर, ईशान किशन तो देखे कमबैक किया है उसने, और वो विकेट कीपर बैटर है और अच्छी फॉर्म में है। 223 हाँ देखें इंडिया, अगर आपको एशिया कप याद हो, हमने सारे यही प्लेयर्स थे उनके मोरलेस, उनको हमने जल्दी आउट किया था, एक तिलक वर्मा अटक गए थे। हाँ। तो मेरे ख्याल में ये स्ट्राइक रेट्स इतना मैटर नहीं करेंगे पाकिस्तान इंडिया गेम में। इनके पास विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। चलो मैं जल्दी बता देता हूं, अच्छा भाई हमारे साइम अयूब का बहुत अच्छा स्ट्राइक 141 है, बेहतरीन जा रहा है। सूर्य कुमार का 158 है, ये हेड टू हेड जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है। फिर उसके बाद सलमान अली आगा का 123 है, अच्छा खेला लड़का, कोशिश कर रहा है कि वो T20 में इंटेंट अच्छा है। हाँ बिल्कुल ऐसे इंटेंट अच्छा है। अच्छा जी तिलक वर्मा की आपने बात की, 145 स्ट्राइक रेट है, बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है, टेक्निकली करेक्ट शॉट खेलता है।
तिलक वर्मा का 145 स्ट्राइक रेट जो है ना, ये बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज ही इज प्लेइंग इन द मिडिल ऑर्डर। और मिडिल ऑर्डर में आपका कोई बंदा ऐसा नहीं है तगड़ा, मतलब आप बाबर को देखें 111 का स्ट्राइक रेट है, सलमान अली का 123 बता रहे हैं, उसके अलावा तो आपके पास बैटिंग लाइन है ही नहीं। मतलब नवाज चल गया तो चल गया, क्योंकि उनपे ओनस भी नहीं होता ना, वो सारे ऑलराउंडर। अच्छा फैसल, एक और बड़ा बिगेस्ट वीकनेस दैट यू हैव is your middle order. The biggest weakness that you have today is your middle order, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपके पास बाबर के बाद कोई बैटर नहीं है, कोई बैटर नहीं है, बिल्कुल ऐसे। और एक और चीज इसमें शोएब भाई, इस पर जरा सी आप बात करें, नीचे डाउन दी ऑर्डर T20 में तो बहुत काउंट करता है डाउन दी ऑर्डर, आप लास्ट जो 5 ओवर्स है उसमें कैपिटलाइज करते हैं, छक्के मारते हैं। अच्छा इसमें हमारा मैं क्या सर है? यही कहना चाह रहा था, देखिए कल के मैच में अगर आपने देखा हो, ओमान आइलैंड में ओमान ने जब बॉलिंग करा रहा था, आइलैंड के 4 विकेट फौरन गिरे हैं उनके। उसके बाद उनके कप्तान ने 94 स्कोर मार दिया और 225 का उन्होंने टारगेट सेट किया। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट्स हैपनिंग दीस डेज। सो पाकिस्तान को ये वीकनेसेस है जिसकी तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपके पास अगर 3-4 विकेटें गिरती हैं, उसके बाद आपके हाथ पैर ठंडे नहीं होने चाहिए, आपको फिर उस गेम को चलाना है उसके बाद भी। बिल्कुल ऐसे ही। शोएब भाई मुझे बताया कि अब देखिए हमारा बैटिंग ऑर्डर, ओपनर तो हमारे अच्छा खेल रहे हैं, दोनों पॉजिटिव इंटेंट से खेल रहे हैं। हमें प्रॉब्लम है मिडिल ऑर्डर में 1 डाउन 2 डाउन, जब हमारी बैटिंग आती है तो स्टॉल कर जाती है, और फिर हमें डाउन द ऑर्डर में हमारे साथ वो फ्लैम्बॉयंसी नहीं। इसको कैसे हमने टैकल करना है? कैसे, या तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा चेंज करें नहीं ना, या फखर को डालें, क्या करना है हमने? अब तो नेचुरली वो टाइम नहीं है कि बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया जाए, स्टाइल ऑफ प्ले भी नहीं ज्यादा कोई खास ग्रेट शेक्स पैदा कर सकता, इसलिए कि दैट्स द वे दे हैड बीन प्लेइंग फॉर लास्ट सो मेनी गेम्स। तो अब यही है कि जिस वक्त मौका है आपको थर्ड, नंबर 3 और 4 बैट्समैन का, जिसमें सलमान और बाबर आ जाते हैं, तो उसमें इनकी तरफ से वहां रुकावट नहीं आनी चाहिए। डॉट बॉल्स, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और लूज बॉल को कन्वर्टिंग इनटू बाउंड्रीज, वो मस्ट सिचुएशन है। वरना वहां पिछले मैच में जैसे बाबर ने आके थोड़ा स्लो अप किया, लेकिन साहबजादा फरहान ने आके उसको कॉम्पनसेट किया और बिगर शॉट्स मारे, और फिर क्या नाम है, बाबर को थोड़ा ब्रीथ इजी करने का मौका मिल गया और फिर उसने शॉट्स खेले। तो वरना कल पिछले मैच में भी बाबर ने फंस जाना था। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुश्किल ये है कि बाबर को कैसे बचा के, होता ही है कि क्रिकेट में, और अक्सर मैंने बात की है कि क्रिकेट में जो वीक लिंक होता है ना, वही एक्सपोज होता है मैच में। ये बड़ा प्रॉब्लम है क्रिकेट का। आपके पास कोई खराब फील्डर है ना, उसको आप कहीं भी छुपा लें, बॉल ने वही आना है। यही है। अच्छा जी, तो बदियू ज़मावत जल्दी से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी सी बात करके या कोई नारा लगा के लोगों को एनर्जाइज करके आपसे इजाजत लेंगे। ये 2 मिनट आपके पास है। बिल्कुल, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान और भारत का मैच जब भी होता है डू एंड डाई की चक्कर रखता है, तो इस वक्त असल मसला ये होता है कि जब आपकी बैटिंग लाइन ऊपर से परफॉर्म नहीं करती, तो फिर पाकिस्तान टीम में अक्सर आपने देखा है कि अगर हमारे 3 से 4 प्लेयर आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर हमारा परफॉर्म नहीं करता। फिर तजिया नहीं, जज्बात चाहिए, तजिया नहीं चाहिए बदियू ज़मावत, जज्बात चाहिए। देखिए आप जज्बात की बात करें, जज्बात मेरे भी यही है कि पाकिस्तान अल्लाह करे जीते, लेकिन जिस तरीके की टीम है भारत की, जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम है, और जिसे 16 मैचेस T20 वर्ल्ड कप में या ICC वर्ल्ड कप में हो चुके हैं, सिर्फ 3 बार पाकिस्तान जीता है, 13 कामयाबियां उनको मिली हैं। फिर एशिया कप के तीनों मैचेस को आप देख लें कि तीनों मैचेस वो जीते, तो उनको एडवांटेज तो है, उन पर प्रेशर नहीं है। लेकिन जब हमारी टीम जो है प्रेशर ले लेती है, तो मेरे ख्याल में मैदान में प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल सही है। खेलेंगे। क्रिकेट का जबरदस्त महा मुकाबला होने जा रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का क्लैश ऑफ टाइटंस है ये। दोनों टीम जबरदस्त खेल रही हैं। और देखें, इस टूर्नामेंट में ऐसा नहीं है कि भारत को हम समझेंगे फेवरेट्स है या फिर भारत को अच्छा। स्टार्ट उनका बड़ा खराब हुआ है भारत का, वो खुद वहां पर जो बात हो रही है, तजिया चल रहा है, घबरा से गए हैं वो लोग। जैसे यूएसए के खिलाफ वो खेले हैं, सारी विकेट्स उनकी गिर गई, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने आकर मैच बचाया, उनके कप्तान ने मैच बचाया, और अगर उसका भी कैच ड्रॉप हो जाता तो आप देखें क्या सिचुएशन होती है, अपसेट होने वाला था, यूएसए से हार जाता। फिर दूसरा मैच भी उन्होंने खेला है, स्कोर उन्होंने अच्छा बनाया, लेकिन उनकी तकरीबन ऑल टीम आउट हो गई, 7-8 विकेट्स उनकी गिर गई, और उस पर बहुत ज्यादा तनकीद भारत के ऊपर हो रही है। तो इस वक्त प्रेशर में है, अंडर प्रेशर है भारत। पाकिस्तानियों इस वक्त दबोचनो जबरदस्त मौका है इस वक्त भारत को गिराने का कोलंबो में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी कोलंबो में ज्यादा है, आप श्रीलंका भी। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा हुआ पाकिस्तान के साथ कि हम प्रैक्टिस करने पहले श्रीलंका। शोएब भाई भी हमारे साथ हैं और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हमारे साथ हैं, फील्ड पर मौजूद है। तो सबसे पहले शोएब भाई जरा जुल्करनैन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि उनको भी अंदर जाना है और दोनों टीम्स भी आ चुकी है। जुल्करनैन, क्या माहौल है? पाकिस्तान टीम पहुंच गई है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है?
पाकिस्तान टीम की इंडियन टीम भी पहुंची है, जरा बताइए क्या सूरत हाल है, अपडेट क्या है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज अगर बात करें तो ये मुझे बाकी एक डिफरेंस नजर आया। मतलब जिस दिन प्रैक्टिस करने आई है पाकिस्तान टीम, उस दिन भी जो खिलाड़ी थे वो कैमरों को देखकर हाथ हिला रहे थे, और आज भी आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। इंडियन टीम आई है, बिल्कुल ब्लैक मिरर बस थी और उसके अंदर कोई नजर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तानी शहजादे जो है वो नजर भी देखकर हाथ भी हिला रहे थे। और आप अभी एक्साइटमेंट की बात करें, एक्साइटमेंट तो इस तरह अंदाजा लगाएं, इस कोलंबो के स्टेडियम में मेजॉरिटी क्राउड जो है वो इंडियन है। लेकिन आपको जब एक पूरा वो ग्रुप की शक्ल में जा रहे होंगे तो आपको 100 इंडियन के साथ 1-2 पाकिस्तानी होंगे, लेकिन वो 1-2 पाकिस्तानी नारेबाजी में उन 100 का मुकाबला कर रहे होंगे, और उन 100 का मुकाबला करके वो ये साबित कर रहे होंगे एक क्वांटिटी और क्वालिटी का जो फर्क है वो यहाँ पर भी मौजूद है। तो तादाद में चाहे फैन ज्यादा आए हो, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो जितनी भी तादाद में वो कर रहे हैं, इनको उनका मुकाबला कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज यहाँ पर श्रीलंकन जो है वो ग्रीन शर्ट पहनकर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बात जो है वो बहुत ज्यादा मुझे मतलब भाई देखे ना क्या जबरदस्त वेलकम हुआ पाकिस्तान का। श्रीलंका जब टीम पहुंची है, इतना बेहतरीन संगाकारा वहां पर पहुंचे, उनके लेजेंड्स पहुंचे हैं, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। और फिर ये कि श्रीलंका ने हमसे रिक्वेस्ट भी की, श्रीलंकन बोर्ड ने रिक्वेस्ट किया और हमने रिगार्ड किया उस रिक्वेस्ट का। उन्होंने भी कहा कि प्लीज आप मैच खेल लें, क्योंकि बुकिंग्स वगैरह हो गई, सब चीज़ है, तो फिर तो होना ही है, ज़रा श्रीलंका सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। अच्छा जी, मुझे जब भी जुल्करनैन बात हो, आपसे वेदर की अपडेट जरा देते जाए, जरूर दिया करें, क्योंकि हम सब कंसर्न है कि भाई बारिश ना हो जाए, बस मैच खराब ना हो जाए। मजा मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आसमान पे बादल फूल मौजूद है, अब थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, और मतलब इस तरह का वेदर अगर आपको लाहौर या कराची में मिले तो हम फौरी सब्र कर लेते हैं कि बस अब से कुछ ही देर बाद जो है वो बारिश हो जाएगी। तो इस तरह का वेदर है, ऊपर किसी वक्त भी आपको बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। और अभी आपको पता होना चाहिए कि मैच शुरू होने में तकरीबन 1.25 घंटा बाकी है, और इस 1.25 घंटे के अंदर अगर कुछ हो जाता है, क्योंकि टॉस होने में तकरीबन 40-45 मिनट बाकी है, तो टॉस से पहले बारिश होती है तो फिर टॉस भी रुक जाता है। अगर टॉस हो जाता है तो फिर उसके बाद बारिश होती है, और फिर नहीं, भाई हम नहीं चाहते बारिश हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते, इंडिया को बचने का मौका मिल जाएगा हमसे, टीम पाकिस्तान से इंडिया नहीं चाहता। हाँ ऐसे ही है ना, हम नहीं चाहते बारिश हो, हम तो कहते हैं खेले आके हमारे साथ, बताएं आपको। सही, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, लाउड एंड क्लियर। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो एडवांटेज था ना इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में, एक वेन्यू पर एक ही जगह पर सारे मैचेस खेलने का, वो वापस आया पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने इसी कोलंबो में एसएससी 10 किलोमीटर का फासला के अंदर 6 प्रैक्टिस सेशन पहले किए, 7वां कल किया, तो इन 7 प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ इनका क्लाइमेटाइज होना, तो ये एडवांटेज जरूर है। और मेरा नहीं ख्याल कि आज की सिचुएशन किसी तौर भी पाकिस्तान के लिए सूटेबल ना हो, और अगर कोई रुकावट बनी तो शायद बारिश ही हो। सही बात है, जुल्करनैन हमारे साथ रहिए, वक्त अपडेट्स लेंगे। और मुझे फ्रेम में समना भी नजर आ रही है लाहौर से। तो समना अगर लाहौर से है, हमें ज्वाइन किया है, तो क्यों ना उससे पूछे कि लाहौरी क्या कर रहे हैं। मुझे क्या चेयर्स वगैरह खाली तो नहीं है ना अभी कुछ? समना, माहौल बन चुका है या नहीं अभी? जी बिल्कुल, देखें T20 का सबसे बड़ा मुकाबले के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका, और जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, दिल की धड़कनें भी तेज़ होती जा रही है। और लाहौरिये मैच के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं, चूँकि मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे शुरू होना है, तो तैयारियों को इस वक्त हतमी शक्ल दी जा रही है। इस वक्त मैं लाहौर के जौहर टाउन के इलाके में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है स्पेशल स्क्रीन लगाई गई है। मेरे अकम में ही आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी, और अभी से उन्होंने कोई मैच लगा दी है, और 6:30 बजे जब बाकायदा तौर पर जब मैच है, इस बड़ी स्क्रीन पर शायकीन को देखने को मिलेगा। ना सिर्फ जौहर टाउन बल्कि मुख्तलिफ मुकामात ऐसे हैं कि वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें जो हैं वो शायकीन के लिए लगाई जा चुकी है, क्योंकि लाहौरिये जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट लवर्स होते हैं, और जब पाक भारत का मैच हो तो फिर शायकीन का जोशो जज्बा जो होता है वो अरूज पर देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर अगर ज़ुहैब आप भी लाहौर कभी आए हों और कभी आपको मैच देखने का एक्सपीरियंस हो, तो आपको पता लगे कि यहाँ पर जो है लाहौरियों का क्रेज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे ही मैच का वक्त करीब आएगा तो यहाँ पर यकीन करें कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी। जब यहाँ पर हम पहुँचे तो यहाँ पर अभी चेयर्स वगैरह लग रही थी, तो मैं देख रही थी कि लोग बार बार शायकीन यहाँ पर आ रहे थे और बार बार कह रहे थे कि कब तक यहाँ पर जो है इंतजामात मुकम्मल होंगे, कब मैच स्टार्ट होगा कि वो यहाँ पर आकर जो है मैच देखें। जबकि पाकिस्तानी कलर यानी कि ग्रीन और सफ़ेद रंग की मुनासबत से यहाँ पर जो पीछे हैं वो गुब्बारे भी लगाए जा रहे हैं, साउंड सिस्टम यहाँ पर लगा दिया
अलग है कि शहरी यहाँ पर जो है ऊंची आवाज में मैच को जो है वो भरपूर अंदाज में देख सके। ये सिर्फ जौहर टाउन की सूरत हाल नहीं है, बल्कि लाहौर के आप किसी पार्क चले जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट चले जाएं, किसी शॉपिंग मॉल चले जाएं, तो आपको वहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। यानी कि लाहौरियों ने भरपूर इंतजामात किए घरों पर। समना हमारे साथ ही रहिए। जुल्करनैन, जरा बराह रास्त वहां के मनाजिर तो दिखाए ना, क्राउड के आने के मनाजिर, कैसी तैयारी से क्राउड आ रहा है? वो आपको ही दिखाना चाह रहा था। और मैं अभी आपको बताऊं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी जो है वो भी ये पहुंचे, उनका मोटर कैडर यहाँ पर आया, वो अब स्टेडियम के अंदर आ चुके। थोड़े से आप ये मुनाजिर देखे, जरा आपको अंदाजा होगा कि किस तरह क्राउड है। पाकिस्तानी फैंस भी नजर आ रहे होंगे, इंडियन फैंस भी नजर आ रहे होंगे, और इन फैंस की बड़ी तादाद जो है वो सिर्फ उन ममालिक से नहीं आई कि इंडिया पाकिस्तानी है, पूरी दुनिया से है। तो ये इन्वायरमेंट है आपके पास जिसमें आप देख सकते हैं बस लोग आ रहे हैं। तो अपडेटेड ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अभी से जब मैं आपसे बात कर रहा था और आपने सामने से बात शुरू की, तो उसी वक्त वो स्टेडियम में पहुंचे गए और उनका बड़ा वालिहाना इस्तकबाल हुआ था। मतलब ऐसा इस्तकबाल हुआ था, कल रात जब वो आए थे तो उनको ट्रेडिशनली जो श्रीलंकन अंदाज है उस अंदाज में वेलकम किया गया, और पूरा रिवायती डांस और एक ऐसा वार्म वेलकम था जो बाकी नजर आता था कि श्रीलंका के अंदर बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है। और स्पेशली आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस अंदाज में इस सिचुएशन को टैकल किया, उससे हमारी जो है वो अब कहें ना, इस पूरे मामले में हमारी जो एक वर्थ है वो सारी इस रीजन की क्रिकेट ने महसूस किया, और उनको अंदाजा हुआ है कि पाकिस्तान की किस तरह बोल्ड क्रिकेट के फैसले कर सकता है। सो इस लिहाज से किया है मैं। और मैं आपको एक और खबर बताता चलूं कि हो सकता है क्रिकेट की अच्छी खबरें आए, क्योंकि ये पहली बार होगा कि एक ही छत के नीचे मोहसिन नकवी के साथ आईसीसी के सरबराह जयशाह भी होंगे, और ऐसा लग रहा है कि जो बर्फ है वो क्रिकेट के हवाले से पिघलेगी, क्योंकि काफी बड़े लोग, मतलब वो क्रिकेट बोर्ड चलो ये भी अच्छा है सर, बिल्कुल क्रिकेट डिप्लोमेसी बिल्कुल चलती रहती है साथ साथ ही। और अगर हमें सीरीज मिल जाती है, अब भाई जरा जुल्करनैन ने वहाँ का हमें सूरत हाल बता दी कि क्या माहौल है इस वक्त। लाहौर का सबना ने बता दिया, कराची का भी हमने जान लिया। अब जरा प्योर क्रिकेटिंग टर्म्स में थोड़ी सी बात करनी है हमने, क्योंकि वो शायकीन भी हमारे साथ हैं और वो व्यूवर्स भी हैं जो कि जानना चाहते हैं कि भाई अगर हम ऑन पेपर्स देखें या फिर टेक्निक की बात करें, स्किल्स की बात करें, तो कौन किससे आगे है। शुभ भाई, अब सबसे पहला सवाल मेरा यही कि हम जो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है साहबजादा फरहान ने और साइम अयूब हमें अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, 8वें ओवर के बाद 15वें ओवर तक जो हमारी प्लानिंग होती है उसमें हमें नजर आता है कि हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, यानी रन बॉल भी नहीं जाते हम और हमारे चौके छक्के भी ड्राइड अप हो जाते हैं। इसके लिए कोई खास स्ट्रेटेजी हमने बनानी है, क्योंकि दोनों एक तरह के बैट्समैन हमारे पास होते हैं, 1 डाउन 2 डाउन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और यही हमारी टीम का डिबैकल जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहा है कि जहाँ जो रन रेट रिक्वायर्ड है उसके ऊपर अगर विकेटें गिर जाती हैं, तो हमारी टीम एक ऐसी टीम है कि जो उसको उस टारगेट को अचीव करने में लैक करती है। वेयर एज दुनिया की दूसरी टीमें, स्पेशली चाहे वो इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया जैसे हो, ऑस्ट्रेलिया पिछले आयरलैंड के खिलाफ विकेटें गिरती रही लेकिन वो अपने शॉट वही खेलते रहे, तो उनका एक पैटर्न है। लेकिन हमारे थोड़ा सा जहाँ स्लो हो जाते हैं और उसके बाद अगर लकी इनफ हुए और कुछ ओवर जब निकल जाते हैं, बिल्कुल कॉर्नर अपने आप को कर लेते हैं, और फिर जब शॉट मारते हैं तो वो उसमें बाज़ दफ़ा निकल जाते हैं और बाज़ दफ़ा फंस जाते हैं, तो वो चीज़ गलत है। उसमें आपका पॉइंट जो है बहुत वैलिड है कि रन रेट को मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन अब मेंटेन कैसे करें कि जिसमें आउट भी ना हो, तो उसमें फिर आ जाती है आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स। सही है। दिल तो बड़ा करना ही है, ये बड़ा जितना मैच होता है उतना ही आपको ये टू एलिवेट योर स्टैंडर्ड्स और स्टार स्टेटस ऊपर करने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। बिल्कुल। उसमें फिर ये कि आपकी स्किल जो आपने प्रैक्टिस की है नेट्स के अंदर, मैचेस के अंदर, उसमें पेस ऑफ द बॉल, गैप्स कहाँ हैं, बॉलर कौन सा है। पांच दफा एक बॉलर अगर टाइट कर रहा है, जैसे मेरी नज़र में जो वरुण उनके बॉलर हैं वो बड़े डिफिकल्ट बॉलर हैं, वरुण चक्रवर्ती, और अगर कुलदीप खेलते हैं, अगर खेलते हैं ये बड़ा ट्रिकी होगा तो हाँ, तो वो फिर बड़ा पाकिस्तान के बैट्समैनों को
बैफल करते नजर आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कुलदीप खेलेंगे तो उनको फिर अपनी डाउन द ऑर्डर जो बैटिंग स्ट्रेंथ है उस पर वो करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बिल्कुल, और मेरा अंदाजा है कि वो शायद ना करें, लेकिन ये जस्ट इफ्स एंड बट्स वाली बात है। लेकिन हमारे प्लेयर जिस फ्लो में खेल रहे हैं उसको मेंटेन करें, बस अपने स्टैंडर्ड को लो ना करें तो हमारी टीम बहुत ज्यादा अच्छा एक तो ये दो प्लेयर्स हो गए, इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन, क्योंकि देखें नेचुरल गेम जो होता है वही प्लेयर खेलता है अपना। सलमान अली आगा बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेल रहा है, वो उसका नेचुरल गेम नहीं है, चले ठीक है उसकी लग रही है फॉर्म में, लेकिन इन दोनों से बाबर और सलमान से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। बाद में जो जिम्मेदारी आ जाती है कीपर पे आ जाती है हमारे, उस्मान के ऊपर आ जाती है, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा टाइम ही नहीं हो रही उस लड़के की बॉल। वो असल में एक मैच में उसको बिल्कुल ही टाइम कम मिला, शायद रन आउट हो गया था, और पहले मैच में भी उसको इतना लॉन्ग रन नहीं मिला। लेकिन ये कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, उसको इज जस्ट नॉट बीन अमंग द रन गेटर्स, दैट्स व्हाट इट इज। अगर बैटिंग ऑर्डर में उसको ऊपर भेजा जाता तो ही वुड हैव लुक्ड अ डिफरेंट प्लेयर, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि शादाब और जो हमारे नवाज हैं वो जब मिडिल ऑर्डर के अंदर लेट मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो वो उनसे आप एक्सपेक्ट बिगर रन नहीं करते। अगर उनसे 30 रन का शॉट खेल लिया तो वो बोनस, यानी 10 रन पर ओवर एक्सपेक्ट ना करें आप। नहीं, उनसे आप एक्सपेक्ट करें 10 रन ओवर तो एक्सपेक्ट करें, लेकिन ये कि वो विल दे कन्वर्ट देयर टोटल ऑफ 30 into 60 वो जरा मुश्किल काम है। वो यानी वो मिचेल्स वाला मैक्सवेल वाला और वो नहीं, वो क्वालिटी नहीं है। लेकिन ये कि हमारी टीम ऑल सेड एंड डन, बॉलिंग डिपार्टमेंट, फील्डिंग वुड प्ले अ वाइटल रोल, इसलिए कि जो प्रेशर सिचुएशन होते हैं ना तो उसके अंदर बड़ा मुश्किल, उसमें डॉली कैच भी बाद दफा जब हवा में कैच होता है तो फिर मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल सही है। तो भाई शोएब भाई के तज्जिए तो चलते रहते हैं और 11 बजे बिल्कुल हार्डकोर तज्जिया होगा, लेकिन अभी हमें जरा माहौल भी दिखाना है ना। 6:30 बजे मैच स्टार्ट भी है। 6:30 बजे स्टार्ट भी है। इस्लामाबाद से अमरीन अली ने हमें ज्वाइन किया है। अमरीन बताएं भाई इस्लामाबाद के शहरी क्या कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं वहां पर, आंखों देखा हाल जरा हमसे शेयर कीजिए आप। देखिए जी, इस वक्त अगर इस्लामाबाद की बात करूं तो वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे और बिल आखिर ये दिन भी आ गया है। अब तो इंतज़ार की जो घड़ी है वो अब तेज़ी से टिक टिक कर रही है और आपको मेरे अकब में स्क्रीन्स भी बड़ी सी नज़र आ रही होगी। यहाँ पर बड़ा माहौल बनाया गया है शायकीन क्रिकेट को मैच दिखाने के लिए। शायकीन की क्रिकेट की जो तादाद है वो वक्तन फ़वक्तन अब आना शुरू हो गई है, क्योंकि गालिबन टॉस का टाइम भी करीब आ रहा है और उसके बाद शायकीन नहीं चाहते कि कोई भी एक लम्हा जो है वो मिस हो जाए, खा वो टॉस हो, टॉस से कबल जो यहाँ पर हाईलाइट्स लगी हुई हैं शायकीन उसको भी इंजॉय करें, क्योंकि आज ना सिर्फ हाई प्रेशर गेम है बल्कि एक एक्साइटेड मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और बल्कि एक्स्ट्रा चेयर्स भी लगा दी गई हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद में किसी एक मकाम पर जहाँ मैं मौजूद हूँ ये वहाँ की सूरत हाल नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद में जहाँ पे कहा जाता है ना कि जी इस्लामाबाद के शहरी बड़े ड्राई हैं, उन्हें कोई शौक नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं, स्क्रीन्स लगाई गई हैं, मुख्तलिफ कैफ़ेज़ में स्क्रीन लगाई गई हैं और जो लोग नहीं निकले वो घरों में भी मैच देखेंगे। यानी इतना ज़्यादा जुनून है पाक इंडिया डाकरा देखने का और ये वो दिन है जिसका बेसब्री से काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था और पीसीबी से तवक्को की जा रही थी कि ऐसा ही कोई फैसला किया जाए जिसमें इंडिया के साथ मुकाबला किया जाए और इंडिया के साथ फाइनली जो मुकाबला है वो हमारा होने जा रहा है और ना सिर्फ मुकाबला होगा बल्कि कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। नहीं जीतेगा पाकिस्तान, ये और देखने क्या बात कर रही है आप, मुकाबला कैसे पाकिस्तान जीतेगा ये मैच? अरे नहीं, मुकाबला करके जीतेंगे, जबरदस्त मुकाबला होगा। अरे नहीं कर पाएंगे मुकाबला, आप देखेंगे ना वो तो स्ट्रगल करेंगे। पाकिस्तानी बॉलर्स जो है देखिए हमेशा मैं आपको बताऊं और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि मैं कोई प्योर जज्बात की, पाकिस्तानी बॉलर्स पर स्ट्रगल किया इंडियन बैटर्स ने। आप थ्रू आउट देख लें, सचिन तेंदुलकर को देख लें, आप सहवाग को देख लें, आप द्रविड़ को देख लें, तो हमेशा एक साइकोलॉजिकल एज हमारे बॉलर्स को इंडियंस पर है। शुभ मैं सही कह रहा हूँ ये बात, ये ठीक है ऐसे ही है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत से उनके जो ग्रेट बैट्समैन हैं हमारे बॉलरों ने उनको तंग किया, में दे भी फास्टर बॉलर्स और जो स्पिनर्स, उसमें कोई शक नहीं। सकलेन ने कैसा उसको सचिन को आउट किया, लेकिन वो आपको याद होगा जो लेग बिफोर का वो आया था और वो बॉल हालांकि नेकेड आई से तो लग रहा था साफ विकेटों में जा रही है, लेकिन ये कैसा बाहर निकल। अच्छा शोएब भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन, हमारी टीम सिलेक्शन क्या होने वाली है?
अभी मैं ये देखें शादाब, आपका जहरा उसको तो आपने ऑलराउंडर है आपका, नहीं ड्रॉप हो सकता। अबरार आपका नहीं, वो आपका मेरी नजर में अबरार बाय द वे जितना ओनर्स उसके ऊपर जा रहा है ना इस मैच को, उस्मान तारिक के ऊपर, वो उसके ऊपर थोड़ा सा कॉशियसली जरूर खेलेंगे कि उसको विकेट दे दी तो फिर तो वो बिल्कुल पाकिस्तान टीम ने चढ़ जाना है। तो इस वजह से उसके ऊपर शायद सेंसिबल क्रिकेट खेलें, उसको विकेट ना दे और उसके ऊपर कुछ स्कोर भी करें। लेकिन दूसरे प्लेयर को जब मारेंगे ना तो उसमें विकेट। मैं कह रहा हूं टीम सिलेक्शन देखिए, शादाब भी आ गया आपका, नवाज को भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते। अच्छा, साइम भी आपकी बॉलिंग करा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपका ये उस्मान तारिक भी आ गया, अबरार भी आ गया, तो आपके 6-7 ही तो बॉलर्स हो गए। तो आप मुझे बताएं, उस्मान को ड्रॉप करना है, एक फास्ट बॉलर को डालना है, आफरीदी शाहीन शाह अफरीदी के साथ कौन सा फास्ट बॉलर होगा? देखिए, फास्ट बॉलर के ऊपर जो बात ये है कि शॉट बहुत आसानी से आप लाइन देख के आप शॉट खेल लेते हैं, वेयर ऑल्दो के इसी पिच के ऊपर फास्टर बॉलर ने भी आउट किए हैं। लेकिन ये जो मेन मसला जो है, जब शाहीन प्रेडिक्टेबल हो रहा है, जब पेस ऑफ द बॉल होती है ना, तो उसको आप उसी पेस को यूज करके बाइसेक्ट कर लेते हैं कवर और ये थर्ड मैन रीजन, और वो बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाती है। स्लोअर जो बॉलर्स होते हैं उसके ऊपर आपको शेयर टाइमिंग और प्योर टाइमिंग के हिसाब से आपकी जो स्विंग ऑफ द बैट है, तो आपका बॉलिंग अटैक क्या होने वाला है? उसको अगर ताकत से मारना पड़ता है, भाई छक्का या चौका मारने। आप टीम सेलेक्ट अगर कर रहे हैं, आपका आज की मोरलेस टीम देखो, अभी कोई ऐसा ना पिच के अंदर कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नजर आना है, इसलिए कि उसी तरह की कंडीशन है जो 1-2 दिन पहले थी। थोड़ा सा रोल कम हुआ होगा या ज्यादा होगा, मेरा अंदाजा है ज्यादा हुआ होगा। सही है, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि सारे ही तो अच्छा कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई नहीं। देखिए ना, सलमान भी टीम में है, ठीक है, सलमान मिर्जा फास्ट बॉलर आपका है, अब उसको खिलाना है, फ़हीम अशरफ को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो आप एक फास्ट बॉलर से जाना है, आपने सलमान मिर्जा को मौका देना है, नसीम शाह को मौका देना है आपने। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने 5 बॉलर्स के साथ जाना है, 3 स्पिनर्स, 2 फास्ट बॉलर्स, या फिर आपने 6-7 बॉलर अपने, क्योंकि उसमें आपको फिर एक बैटर को नहीं डाल सकते ना आप। मैं चाह रहा हूं कि अगर फखर जमान आ जाता है बीच में तो अच्छा नहीं हो जाएगा? तो किसकी जगह? देखिए ना, उस्मान को अगर आप ड्रॉप कर देते हैं या फिर किसी एक स्पिनर को ड्रॉप करते हैं या फास्ट बॉलर को ड्रॉप करते हैं। देखिए, अगर खिलाना आपके 5 बॉलर कौन से? मैं बता रहा हूं, अगर वो फखर को खिलाना होता ना तो वो पिछले मैच के अंदर उसको डालना चाहिए था। अब उसको 11th आवर के ऊपर, लास्ट मिनट के ऊपर इसमें डाल तो सकते हैं, इसलिए कि वो सीजन प्लेयर है। और ये जितने ये टॉप प्लेयर्स होते हैं, एवरी नाउ एंड देन जो मैच खत्म होता है, पैकिंग की दूसरे सिटी में गए, मैं अब ये यूज्ड टू होते, एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, सारे यूटिलाइज करते हैं उस ट्रैवल टाइम और उसको कंफर्ट जोन के अंदर, और आदी हो गए होते हैं। लेकिन फकर को खिलाना होता मेरी नज़र में तो उसको पिछला मैच देना चाहिए था। तो इसका मतलब दे हैव अ सेट माइंड ऑफ प्लेइंग गोइंग विद द सेम 11। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अमरीन, लोग क्या कह रहे हैं, कोई ऐसी बात करें ना कि हम जब इसको रिपीट चलाएं या फिर उसके हम लोगों को सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह करें तो पता चले इस्लामाबाद से अमरीन ने यह बात कर दी थी पाकिस्तान के लिए। कोई ऐसी बात करे, फिर इजाजत लेनी आपसे। मैं तो एक ही बात करूंगी, देखें इस वक्त इंडिया में ना उस्मान तारिक का जो डर है वो फैला हुआ है। कल से हम देख रहे हैं कि जी वहाँ पर खौफ फैला हुआ है, और वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन की। जब हमने देखा प्रैक्टिस सेशन में तो वो उनको कैसे उस्मान तारिक का मुकाबला करना है, तो हमने इंडियन प्लेयर्स को देखा कि वो किस तरह से जी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए। तो अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया का मोराल कैसा है। और वैसे तो मैं सोच रही थी कि इंडिया चाह रहा होगा कि यार किसी ना किसी तरह ये मैच ना ही हो, लेकिन अब हो गया है तो उनको भी जो है वो लेने के देने पड़ गए हैं। अब हमारे स्पिनर्स, जैसा कि आप लोग अभी बात कर रहे थे कि स्पिनर्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर नसीम शाह आ जाता है उस्मान तारिक के बाद, नसीम शाह को अगर हम खिला लेते हो कि अच्छी एक क्या कह रहे भाई, क्या कह रहे अमरीन, देख रहे हैं क्या क्रिकेटिंग नॉलेज है, बेहतरीन, जबरदस्त हो गया। आपने देखा है कि शाहीन, बहुत शुक्रिया। मैं तो भाई चाहती हूँ कि नसीम शाह, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त भाई, मान गए क्रिकेटिंग नॉलेज में। और इंडिया पाकिस्तान टाकरा बस शुरू ही होने वाला है। टॉस में कुछ ही मिनट रह गए हैं, हमारे पास भी वक्त कम रह गया है। शुभ भाई से मैंने पूछा है कि भाई उनकी टीम क्या आज के मैच में अगर बनाए 11 लड़के कौन से होने चाहिए, तो जरा जानते हैं। शुभ बताएं आपने कौन से 11? देखिए, साहबजादा, फरहान और साइम इस वक्त सेट पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं, उनको आप टच नहीं कर सकते।
कैप्टन कमिंग इन एट नंबर 3। अब वो काफ़ी अरसे से, कुछ अरसे से ये खेल रहे हैं 3 पे, तो बिल्कुल। उनको ही आना पड़ेगा। बाबर को आपने अगर चेंज कोई नंबर करना था तो वो पहले मैचों में कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। उसके बाद जो है उसके बाद एक चेंज मैं देख रहा हूँ कि जो पॉसिबिलिटी है आज के मैच के लिए या वैसे इस टीम के पैटर्न के हिसाब से जो, और वो है शादाब का। शादाब की जगह आप हमारे फ़खर जमान को ये कि ही इज़ अ बिगर हिटर, और शादाब के मिसिंग होने से एक चीज़ सिर्फ है कि राइट आर्म लेग स्पिनर मिस हो जाएगा जो कि 4 ओवर करेगा। तो आपके पास ऑलरेडी 2 उस्मान तारिक और आपके पास दूसरे अबरार ये लेग स्पिनर्स ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 2 ऑलरेडी एक ही कैटेगरी के स्पिनर्स हैं, तो आप फिर साइम अगर फिंगर करा रहा है और फिर साइम जो है आपका ऑफ स्पिन एंड लेग स्पिन मिक्सअप करता है, ही गेट्स अवे विद 1 और 2 विकेट्स ऑन हिज डे और मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर उसके बाद आपके पास फ़हीम एंड शाहीन भी आते हैं, बिल्कुल। तो 6 बॉलर भी आपके पास हो जाते हैं, स्लॉगर्स और भी आ गए। आपके पास एक लेफ्ट हैंडर का एडेड एडवांटेज, इसलिए कि सारे जो हैं राइट हैंडर है। साइम के बाद 1 2 3 4 जो हैं वो नंबर राइट हैंडर्स आ रहे सही है, हैं। बिल्कुल सही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट हैंडर का एडवांटेज आपको मिल सकता है, यानी वहाँ disturb तो कर ये सकते हैं वो। टेक्निकल तरीके से अगर सोचा जाए तो एक ऑप्शन अगर ये है, इसे कि फ़हीम अमंग द रन गेटर भी हैं और वो 2-3 ओवर कर भी लेते हैं कम से कम। बिल्कुल सही है। तो ये मेरा ख्याल ये था। बिल्कुल सही है, और मैं आई कंप्लीटली एग्री विद शिव भाई, क्योंकि ये और जैसे उन्होंने जस्टिफाई किया है बिल्कुल ये सही है। आज के मैच में से अपडेट्स ये आ रही हैं कि टीम हमारी सेम जाएगी, लेकिन अगर ये थोड़ा सा चेंजिंग कर दे, फ़खर को डाल दे, मैच विनर है हमारा, और एक तो प्रेशर बहुत है फ़खर का इंडिया पर, अगर वो थोड़ा सा क्रीज पर 2-3 ओवर जम जाता है ना, तो उसके बाद फिर उसकी बड़ी हिट्स ही होती हैं। तो शादाब अगर माइनस हो जाएगा, बॉलिंग अटैक हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो अब देखना यह है कि टीम पाकिस्तान सेम जाती है या फिर इस टीम को खिलाते हैं। तो जब पोस्ट मैच एनालिसिस होगा, और उम्मीद यही है, दुआ यही है कि पाकिस्तान टीम मैच जीत जाए, लेकिन अगर क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, जो टीम अच्छा खेलती है उस दिन वही जीतती है, तो उसके बाद एनालिसिस हमारा चलता रहेगा। शो भाई बहुत शुक्रिया, और शो पर आपको लोग देखते हैं, आपका तजिया देखते हैं जी। तो जनाब ये था हमारा आज का शो, और इसी उम्मीद के साथ, दुआ के साथ कि पाकिस्तान टीम ये मैच जीते और अपनी ये वर्ल्ड कप की कैंपेन को मजीद आगे बढ़ाए और पाकिस्तान कप लिफ्ट कर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से हम शो का इख्तिताम करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।